तो हेलो गाइस, आज हम इफ माय वाइफ बिकम एन एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट एनिमे सीरीज का एक स्लाइड शो करने वाले हैं। ये बहुत ही कमाल की स्लाइस ऑफ लाइफ और एक इमोशनल एनिमे सीरीज है। तो आज हम इस एनिमे की प्लॉट थ्रू को कवर करने वाले हैं, इसके कुछ कैरेक्टर के डिस्क्रिप्शंस देखने वाले हैं और इसके मैं आपको कुछ सैड और अच्छे मोमेंट भी दिखाने वाला हूँ। और कुछ मोमेंट्स देखकर आप शॉक भी हो सकते हो और मैं आपको एंड में अपना ओपिनियन भी दूंगा कि मुझे ये एनिमे सीरीज कैसे लगती है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की एनिमे सीरीज को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। चलिए पढ़ते हैं आगे। तो एनीमे की कहानी शुरू होती है और हम एक इंसान को देखते हैं जिसका नाम है निजिमा और वो ऑफिस में वर्क करता है मैनेजर डिपार्टमेंट की पोस्ट पर। तो क्या होता है कि एक दिन वो अपना लंच बॉक्स लाना भूल जाता है और वो उसे लगता है कि यार भूखा ही रहना पड़ेगा, देखकर तो ऐसा ही लगता है। लेकिन उसकी एक जो कोवर्कर जिसका नाम है तकाई, वो उसके लिए अब जो अपना लंच शेयर करती है और उसको उसका जो लंच है ना वो काफी ज्यादा पसंद आता है, इतना पसंद आता है कि वो बेचारा उस लंच में खो ही जाता है। और धीरे-धीरे म वो भी जो तकाई है वो निजिमा के इस क्यूट और फनी बिहेवियर को देखकर उसे पसंद करने लगती है और धीरे-धीरे दोनों में प्यार होता है और फिर शादी हो जाती है और अपनी बेटी के साथ काफ़ी खुशी से रह रहे होते हैं। लेकिन वक़्त की पलटन तो देखो, वक़्त ने जो ऐसा पलटा मारा, उसकी वाइफ़ की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिसके कारण जो अपना निजिमा है वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और उसका काम में भी इतना अच्छा ध्यान नहीं रहता, ना वो अपनी बेटी की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दे पाता है। तो 10 साल ऐसे ही करते-करते बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन क्या होता है कि उनके घर के सामने एक लड़की आ जाती है, छोटी बच्ची, और वो कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ़ हूँ। और पहले तो उन्हें ये समझ में नहीं आता कि ये बच्ची क्या कह रही है और वो जब देखते हैं कि इसकी जो हरकतें हैं, वो तो उसकी बिल्कुल वाइफ़ की तरह हैं और वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि उसकी वाइफ़ अब क्या रीइन्कार्नेट हो चुकी है। और पहले तो बेचारा कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन जब उसको ये बात समझ में आती है कि उसकी वाइफ़ का पुनर्जन्म हुआ है, वो रीइन्कार्नेट हुई है एक छोटी बच्ची के रूप में, तो कहीं न कहीं वो खुश हो जाता है और कहीं न कहीं जो उसके अंदर इतने सालों से इतनी सफ़रिंग थी, वो भी निकाल देता है उसके सामने कि मैं वो तुम्हें बचा नहीं पाया। और वो कहती है कि इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है और अब वो अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, कैसे वो अपनी फैमिली को रीयूनाइट करते हैं और वो वही मोमेंट्स दोबारा जीता है, जो उसने अपनी वाइफ़ के साथ 10 साल पहले जिए थे। और अब हम आगे देखने वाले हैं कि उनकी जो ये लाइफ़ है आगे कहाँ तक जाएगी। तो मैं आपको इसके कुछ कैरेक्टर्स के डिस्क्रिप्शन दिखाने वाला हूँ और मैं आपको इसके कुछ फनी और सैड मोमेंट भी दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो एडिटर नेक्स्ट स्लाइड की तैयारी करो, चलते हैं हमें कुछ नए सफर पर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। चलिए चलते हैं।
पर मैं आपको मैं इस एनिमे सीरीज का ओपिनियन देने वाला हूँ। तो अब इसको हम एनिमे सीरीज ओपिनियन वाला नहीं बनाएंगे इस स्लाइड को, हम इसको कुछ मेन पॉइंट्स के नाम से बनाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट कि ये जो एनिमे की स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि अगर आप देखो जो इसके एनिमे के कैरेक्टर हैं, अगर आप निजिमा को देखो तो निजिमा जब स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था काफ़ी एक्टिव था, काफ़ी अपने वर्क को लेके डेडिकेटेड था, लेकिन जब उसकी वाइफ तकाई की डेथ हुई तब उसके बाद से वो काफ़ी सैड रहने लगा और उसकी बेटी भी उसके साथ सैड रहने लगी और उनका जो वर्क में अपना प्रोडक्टिविटी थी वो भी कम हो गई। लेकिन जब उसकी वाइफ दोबारा वापस रीइंकार्नेट होकर आई तो उसके जो अंदर एक नया जोश आ गया, उसका माइंड फिर से वही मेमोरीज जीने लगा जो अपनी वो बीवी के साथ 10 साल पहले जिया करता था और उसको एक नई होप मिली, अपना जो जीवन है नए तरीके से स्टार्ट करने के लिए उसको एक नई होप मिल गई। और अगर हम कहीं ना कहीं देखें जो अपनी तकाई है जो वो जिस लड़की के शरीर में वो रिइंकार्नेट हुई जिसका नाम है मारिका, उसकी भी हमें एक लाइफ दिखाएगी कि वो कैसे सफ़र करती है, क्योंकि उसकी जो मदर है वो उसको प्यार व्यार नहीं करती, क्योंकि उसकी मदर एक सिंगल मदर है और उसकी भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो भी उसको ठीक तरह से ट्रीट नहीं कर पाती। और हमने इन चीज़ों का डिफरेंस भी देखा और हमने ये भी देखा कि जैसे जैसे उनको पता चलता है कि जो उसकी बेटी है वो कोई नॉर्मल बेटी नहीं है, वो रीइंकार्नेट हुई है और तब उसको जो पर्सपेक्टिव है उन्होंने कैसे चेंज करा वो भी देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और कहीं न कहीं मैं बात करूँ माई की तो उसका जो पर्सपेक्टिव था वो भी काफ़ी अच्छा था कि कैसे उसने कम्युनिकेशन करना सीखा। वो ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करती थी, लेकिन फिर धीरे-धीरे उसने अपनी मदर के थ्रू कम्युनिकेशन करना सीखा, उसने लोगों के साथ कनेक्शन बनाए। फिर उसे अपना लाइक एक दोस्त मिला रेंजी, और हमें रेंजी का भी पास्ट दिखाएगा कि वो कैसे अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पा रहा, लेकिन जब उसकी ज़िंदगी में माई आई तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट उस पर पड़ा और वो फिर लाइफ टाइम के लिए भी साथ में हो गए, लाइक उनकी शादी वगैरह भी हो गई। और मुझे लगता है कि अगर आप इस एनीमे का नाम अगर देखो तो इफ माय वाइफ बिकम एन एलिमेंट्री स्कूल, तो एलिमेंट्री का तो बस थोड़ा बहुत ही हमें चीज़ें दिखाएंगी, ज़्यादा चीज़ें इतनी नहीं दिखाएंगी और यही इस एनीमे की खास है बात है, मतलब मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। दूसरा अगर मैं बात करूँ इसके पॉइंट जो है एनिमेशन की, तो एनिमेशन काफ़ी अच्छा था, लाइक ओपनिंग और एंडिंग काफ़ी अच्छी थी। ओपनिंग एंडिंग को काफ़ी अच्छे से बनाया गया, लाइक एंडिंग को काफ़ी एक तरह से जैसे हम ड्रॉ करते हैं पेंटिंग वगैरह उस स्टाइल में दिखाया तो वो काफ़ी अच्छा है और हमें उसकी लाइफ का छोटा मोटा झलक भी देखने मिली कि उसकी लाइफ थी वो कैसी थी जब उसकी बीवी की डेथ हुई थी तब का टाइम और अब जब उसकी बीवी वापस है उसका तब का टाइम, तो वो भी क्लोजिंग एनिमेशन में दिखाया गया और जो स्टार्टिंग की एनिमेशन है वो भी काफ़ी अच्छी है। मोर ओवर दी जो इसके एनिमेशन लाइक जो सीन्स वगैरह भी हैं, जैसे कि जब उसकी मदर को पता लगता है कि उसकी जो डॉटर है लाइक मारिका वो किसी और के साथ है और तब जो एनवायरनमेंट है काफ़ी डार्क वगैरह हो जाता है। जब उसकी मदर का सीन स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आता तब काफ़ी डार्क होता था और जब हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट करने होते थे तो उनका जो एनिमेशन था काफ़ी ब्राइट हो जाता था और काफ़ी अच्छा, और जैसे जैसे कैरेक्टर का जो इमोशनल बैकग्राउंड है वो भी समझ आता था। म्यूजिक ने भी काफ़ी अच्छा साथ दिया है, जैसे जैसे उनके कैरेक्टर अगर इमोशनल होते थे तो बैकग्राउंड का जो म्यूजिक था काफ़ी प्लीजेंट था। और मुझे याद है जब मैं एंडिंग का सीन देख रहा था, मुझे तो एंडिंग का सीन देखकर ही आंखों में आंसू आ गए कि कैसे जब उसकी जो मदर है उसको उसका पोजेशन उसको लाइक खींचता रहता है, उसको इस वर्ल्ड में से जाने नहीं देता, लाइक 10 साल तक वो वेट करती रहती है कि वो अपने कब घर जाएगी। फिर कैसे उसे मारिका मिलती है जो उसके साथ अटैच हो जाती है, मतलब उसके अंदर ही तकाई जो है रहने लगती है, मारिका के अंदर ही उसकी बॉडी के अंदर वो रहने लगती है और अपनी फैमिली के साथ कुछ नई यादें बनाती है। और फिर कैसे उसका जो पोजेशन है खत्म होता है और वो कैसे जब वर्ल्ड से जा रही होती है फाइनल एपिसोड के अंदर, तो वो मोमेंट भी काफ़ी अच्छा था। और जो इसके एंडिंग के क्रेडिट सीन थे, जो लास्ट के जो एपिसोड में क्रेडिट सीन दिखाए गए वो भी काफ़ी मज़ेदार थे। मैं चाहता हूँ कि आप उसे खुद ही विटनेस करें और ये काफ़ी कमाल की एनिमे सीरीज थी। लाइक इसका नाम तो कुछ ओरिजिनल और है जो कि मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाया, लेकिन हाँ मैंने जितना रिसर्च करा ये एक जापानीज ड्रामा पर बेस्ड है, टीवी ड्रामा पर बेस्ड है जो कि 2022 में आया था और अब इसका जो 2024 में इसका एनिमे अडेप्टेशन आया वो काफ़ी अच्छा था। तो मुझे लगता है कि आपको एक बार चेकआउट जरूर करना चाहिए और अगर मैं इस सीरीज को रेट करना चाहूँ तो ये 10 आउट ऑफ 10 ही रहेगी, क्योंकि जब मैं इस एनिमे सीरीज को देख रहा था मुझे बिल्कुल रियल लाइफ वाला फील आ रहा था, क्योंकि जिसकी स्टोरी है थोड़ी बहुत रियल लाइफ से कनेक्ट करती थी, जैसे जो अपना काइज़ाकी है
वो स्टार्टिंग में कितना लाइक डार्क वे में जीता था, उसकी कोई होप नहीं थी क्योंकि उसको काम वगैरह नहीं मिल रहा था। फिर कैसे उसको 1 साल के लिए एक हाई स्कूल स्टूडेंट की ज़िंदगी जीनी पड़ी, और वो 1 साल ही उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसके अंदर उसने अपने आप को दोबारा जगाया, उसे नई जॉब मिली, उसने लोगों से दोबारा कम्युनिकेशन किया। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और वैसा ही इस एनीमे ने किया कि उसके पास पूरा 1 साल था लाइक तकाई के पास, जिसकी वजह से उसने अपना पोज़ेशन ख़त्म करा और अपने लाइक फैमिली मेंबर्स को एक नई ज़िंदगी दी, जो उसके लाइक बेटी और जो उसका हस्बैंड है, जो कि माई और निजिमा है। काफ़ी अच्छा लगा। और ये एनीमे काफ़ी अच्छा लोग आप लोगों को देखना चाहिए। ये विंटर 2024 में आया था, लाइक अक्टूबर दिसंबर के बीच में, और ये काफ़ी अच्छा एनीमे है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस एनीमे को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आप इसके नाम से मत जाइए, नाम से जाइए जैसा मर्जी लगता आपको साउंड करता हो, लेकिन ये एनीमे बहुत अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि आप इस एनीमे को एक बार वॉच करें। तो तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब आप भी लोगों की मदद करते रहिए और जितना हो सके आप अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करते रहिए। तब तक मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू, गुड बाय, सायोनारा।